हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? और आज जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं एक के बाद एक नए नए कंसेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं टिश्यू नाम का जो चैप्टर है और हमारे बच्चों की हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है, मैं उसको और उसके सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने क्लियर कर सकूं, ताकि आप एग्जाम्स में आने वाले हर क्वेश्चन का जवाब बहुत शानदार तरीके से दे सके। मैं जानता हूं कि ये चैप्टर हमेशा से बच्चों के लिए एक बोरिंग चैप्टर रहा है, राइट? तो चलिए इस बोरिंग चैप्टर को कोशिश करते हैं कि ये आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाए। चलिए, टिश्यूज। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज की डेफिनेशन और ये टिश्यू कितने तरीके के होते हैं। चलिए बच्चों, देखिए टिश्यू क्या है। अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं तो सेल्स, देखिए एक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, यानी कि उनका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन केवल एक सिंगल सेल तक लिमिटेड है। अमीबा उसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी कि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब एक सिंगल सेल में सिमट करके रह गई हैं। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी और आती है जिसमें मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करते हैं, जहां पर एक से ज्यादा सेल्स होती हैं और ये सेल्स मिलियंस, ट्रिलियंस और बहुत बड़ी संख्या में हो सकती है एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। लेकिन सेल्स ऐसे ही इकट्ठी नहीं हो जाती है, लेकिन क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेचर ने हर चीज एक बहुत परफेक्ट तरीके से बनाई है बच्चों, और ये आपको मानना पड़ेगा। हमारी सेल सेल के अलावा जब सेल्स एक साथ एक ग्रुप में जुड़ी, एक से ज्यादा सेल्स ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया, राइट? तो वो एक ग्रुप जो उन्होंने बनाया, उसको बनाने के पीछे कोई ना कोई क्राइटेरिया जरूर रहा होगा। देखिए, सभी सेल्स एक सी नहीं हो सकती। ग्रुप में सिमिलर और डिसिमिलर दोनों तरह की सेल्स हो सकती है, लेकिन ग्रुप में एक बात जरूर है कि वो सारी ही सेल्स फंक्शन एक ही परफॉर्म करेंगी। देयर विल बी ए सिंगल फंक्शन, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी, चाहे वो सेल्स सिमिलर है या डिसिमिलर है, राइट? यहां पर हम लोग लिखते हैं कि बेस्ड on the number of cells present, organisms can be categorized into two types, that is unicellular and multicellular. In unicellular organisms, a single cell performs all the functions such as movements, intake of food, respiration, circulation, excretion, वगैरह वगैरह। But in case of multicellular organisms, the same function, they are performed by a group of cells, जिनको हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, जैसा मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, एक ग्रुप है सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का, लेकिन वो अरेंज होती है एंड दे आर डिजाइंड टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। और एक खास बात और है, उनका ओरिजिन भी सेम होगा, एक ही जगह से उनकी उत्पत्ति हुई होगी। टर्म टिश्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैरी फ्रांकोइस जेवियर बैकेट। ईच टिश्यू परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी एक टिश्यू यानी कि उस ग्रुप ऑफ सेल का काम एक ही होता है। एक टिश्यू एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ए टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
एक कैटेगरी सिंपल और कॉम्प्लेक्स की अब आपके सामने आती है कि अगर हमें टिश्यूज को कैटेगराइज करना है, टिश्यूज के ग्रुप्स बनाने हैं, टिश्यूज के टाइप स्टडी करते हैं, तो दो कैटेगरीज बन सकती हैं। एक ग्रुप वो जिसमें सारी सेल्स एक सी हैं और वो टिश्यू कहलाते हैं सिंपल टिश्यू। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरह की सेल्स उसके अंदर मौजूद है तो ऐसे टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम दिया गया है, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज की, तो प्लांट टिश्यूज में दो कैटेगरीज आती हैं, परमानेंट टिश्यूज की और दूसरी कैटेगरी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। प्लांट्स के अंदर एक बहुत खास बात है बच्चों कि प्लांट्स के जो बॉडी है उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो लगातार डिवाइड होती रहती है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं कि जो एक बार परमानेंट हो गई और परमानेंट होने के बाद उनके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता। तो जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं सेल्स या टिश्यूज, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। लेकिन जो परमानेंट हो जाते हैं, राइट, यानी कि जिनके अंदर कोई डिवीजन नहीं होता, उनको हम परमानेंट टिश्यू का नाम देते हैं। अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फिर से दो कैटेगरी आ गई, यानी कि हैविंग द सिमिलर सेल्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज को तीन जगह कैटेगराइज किया गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को जाइलम एंड फ्लोएम दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जिनके अंदर लगातार डिवीजन होता रहता है और सेल के तने की लंबाई बढ़ती चली जाती है, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। और इनकी तीन कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, जिनको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत जल्दी। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। चलिए ये चार्ट आप लोग, ये फ्लो चार्ट आप लोग लगातार बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। वैसे तो मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आपको पूरी तरीके से याद करा दूंगा। चलिए बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। यहाँ पर चार कैटेगरीज है, चार तरह के टिश्यूज एनिमल्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनिमल्स हैं, मल्टी सेल्यूलर, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी एक टाइप है। इसमें चार तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहली जो टिश्यूज की कैटेगरी है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, और दूसरी कैटेगरी में मस्कुलर टिश्यू, तीसरी कैटेगरी में कनेक्टिव टिश्यू और चौथी कैटेगरी में नर्वस टिश्यूज आते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग यानी कि बाहरी कवरिंग बनाने का काम एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। और इसमें सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर, ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अगर हम मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, हमारी बॉडी में तीन तरह की मसल्स पाई जाती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं तो हमारी बोन, हमारे ब्लड, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये तीन कैटेगरीज हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की अगर बात करें तो एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस टिश्यूज इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कार्टिलेज एंड बोन इसका एग्जाम्पल है। और फ्लूइड यानी बहने वाले कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ब्लड एंड लिम्फ, ये भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से नर्वस टिश्यूज में केवल नर्व सेल्स ही आती हैं, इसके अंदर कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है। तो बच्चों ये थी एक आउटलाइन टिश्यूज के बारे में, ठीक। तो इन टिश्यूज के बारे में हम आने वाले वीडियोस में आराम से डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि सारे ही पॉइंट्स आपके
क्लियर हो जाए। तब तक आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इन फ्लो चार्ट्स की जो मैंने आपको बना करके दिखाए हैं, और बने रहिए हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आचार्यस कॉर्नर पे, और करते रहिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।